अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, जुगन काजिम को तो आप सभी जानते होंगे। जुगन काजिम ने अभी रिसेंटली एक शो में एक ऐसी बात की है जिसे सुनने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनका वो वीडियो क्लिप शेयर भी किया और उसके बाद उस वीडियो क्लिप के हवाले से उन लोगों ने उनको बहुत ज्यादा गालियां भी दी, उनको बहुत बुरा भला भी कहा है। जुगन काजिम जब शो में आई तो उनसे ये पूछा गया कि आप टीवी पर रोमांस के हवाले से क्या ख्याल रखती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि जिस तरह से आप मारपीट बहुत ज्यादा दिखाते हैं, इसी तरह से आप रोमांस भी खुलकर दिखाएं। मतलब जो रोमांटिक सीन होते हैं उनको आप काट देते हैं, बैन कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। भाई हलाल रिश्ता है, मियाँ बीवी का जो हलाल रिश्ता है उसमें रोमांस दिखाना चाहिए। उस शो के होस्ट मोहम्मद साकिब ने उनसे फिर ये कहा कि ये जो आप हलाल रिश्ते में हलाल रोमांस दिखाना चाह रही हैं, तो उसके लिए तो मियाँ बीवी भी तो असल दिखाने हैं ना। असल मियाँ बीवी को कास्ट करेंगी। वो कहती है नहीं यार, वो तो सिर्फ एक्टिंग होती है ना, वो हम असल सोच के थोड़ी कर रहे होते हैं किसी के साथ रोमांस, वो तो सिर्फ एक्टिंग होती है और जो टीवी पर हम दिखाएंगे वो तो सिर्फ एक्टिंग है। अच्छा मैडम, मुझे ये बात आपकी समझ नहीं आई कि आप जो मार कुटाई दिखा रही हैं वो आप असल दिखा रही हैं। वो कह रही हैं कि उससे लोगों के जहन खराब हो रहे हैं। ये जो मार कुटाई गुस्सा दिखाया जाता है, इससे हमारा मुआशरा बिगड़ रहा है, इससे हमारे मुआशरे में लोगों के अंदर वहशत पैदा हो रही है। Why don't we celebrate love? मेरा मियाँ असल जायज वाला निकाह वाला जिस हमने बच्चे भी पैदा किए हैं। लड़का लड़की डेट पे जाते हैं। अब हम या तो चूचू डेट पे बैठ के लूडो तो कोई नहीं खेलता, इसके साथ नहीं भाई याती करनी तो किसके साथ करनी। मतलब यार मेरा मियाँ है, कुट कुट के कुड़ी दा मलीदा निकाल देता है, लेकिन मजाल है कि ओदे सिर ते इंज भी कर सके। और ये जो रोमांटिक सीन आप टीवी पर दिखाकर लोगों को दिखाएंगे कि ये मियाँ बीवी का असल रिश्ता होता है, हालांकि वो एक्टर्स होते हैं, और आप कह रही हैं कि वो असल में तो नहीं करेंगे ना, हम असल में फील करके तो नहीं करेंगे ना। यही चीजें आप दिखाना चाहती हैं। आप चाहती हैं कि रोमांटिक सीन दिखाए जाएं, मियाँ बीवी बनकर वो बेडरूम में जाएं और सारे काम करें और आप लोगों को देखने में अच्छा लगे। मुझे आप ये बताएं कि ये जो कुछ आप टीवी पे दिखा रही हैं, इससे वो लोग जो बिल्कुल टीनेजर हैं, जिनकी शादियां नहीं हुई भी, और वो इन चीजों को देखकर जब उनका दिमाग खराब होगा तो वो रोमांस करने के लिए कहां जाएंगे? जरा ये इसकी भी आप लोगों ने तशरीह करनी है। अब मैं जरा आपको ये बताना चाहता हूं कि जुगन काजिम इस माइंडसेट की क्यों है, उनके दिमाग में इस तरह की चीजें क्यों हैं। क्योंकि वो बहुत ही कम उम्र में कनाडा अकेली चली गई थी पढ़ने के लिए, और बहुत साल वहां पर गुजारने के बाद जब वो मुश्किल 18-19 साल की हुई तो वो पाकिस्तान वापस आ गई। और वो कहती हैं कि एक पार्टी में एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान के साथ मेरी मुलाकात हुई, उससे मेरी दोस्ती होगी, चट मंगनी और पट ब्याह कर लिया। वो कहती हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे बहुत रोका, बहुत समझाया, लेकिन मैं अपने घर वालों के खिलाफ जाकर मैंने कोर्ट मैरिज उस लड़के के साथ कर ली। इसके साथ शादी करने के बाद तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बन के रह गई है। वो ना तो मुझे बाहर जाने देता था, और मुझे प्रेगनेंसी के दौरान जब मेरा बेटा होने वाला था मुझे मारता पीटता था, नशा करता था, शराब पीता था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एक लड़का आपको पार्टी में मिलता है तो वो क्या कोई बहुत शरीफ और मासूम लड़का होगा जो पार्टी करने वहां आया था? खैर, वो कहती हैं कि उसके साथ मेरी जिंदगी बहुत ही जहन्नुम बन के रह गई, मुश्किल हो गई। और फिर वो कहती हैं कि मैं बड़ी ही मुश्किल से उसकी कैद से निकली, और वहां से निकलने के बाद मैंने उससे छुटकारा हासिल किया, उससे तमाम तर रिश्ते तोड़ दिए, और अब उन्होंने एक वकील के साथ शादी की है जिनमें से उनके 2 बच्चे हैं। वो कहती हैं कि जब भी मैं अपने मियाँ के साथ कोई भी रोमांटिक तस्वीर पोस्ट करती हूँ तो लोग मुझे बहुत गालियां देते हैं। और भाई, मैं उस बंदे के साथ अपनी रोमांटिक तस्वीरें लगाती हूँ जिससे मैंने 2 बच्चे पैदा किए हैं। अब मैं अपने हलाल रिश्ते के साथ रोमांस नहीं करूंगी तो किसी गैर के साथ करूंगी, उसके गैर के साथ तस्वीरें बनाऊंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ है। जब आप पर कोई आवाज उठाता है, जब आप पर कोई बात करता है, तो आप कहती हैं कि ये मेरी पर्सनल लाइफ है। अब जाहिर है कि आपकी तो वो पर्सनल लाइफ है जो कि एक कमरे के अंदर है, जो आपके मियाँ बीवी का अपना एक ताल्लुक है। जब उस तरह की कोई भी तस्वीर आप पोस्ट करेंगी तो लोग आपको क्या कहेंगे? आप खुद सोचें। जब आप अपने बच्चों के साथ, मैंने बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस देखी हैं, जब वो अपने बच्चों के साथ कोई तस्वीर लगाते हैं तो लोग उनकी बड़ी तारीफें करते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह लिखा होता है। और साथ में आप टीवी पर आकर इस तरह का बयान देंगी कि ये जो मियाँ बीवी का रिश्ता दिखाया जाता है ये हलाल रिश्ता दिखाया जाता है, इसमें रोमांस भी दिखाना चाहिए। भाई, वो मियाँ बीवी हलाल कैसे हो गए? वो एक अलग एक्ट्रेस, वो एक अलग एक्टर है, वो एक सीन करने के लिए आए हैं, 2-4 डायलॉग्स बोलेंगे, थोड़ी देर साथ रहेंगे, अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उनके साथ आप रोमांस
رومانس کو حلال قرار دے رہی ہیں، میری تو سمجھ سے باہر ہے. مطلب آپ یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ وہ ہم فیل کے ساتھ تو نہیں کریں گے نا، وہ تو صرف ہم ایکٹنگ کریں گے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ پتہ نہیں کہاں پڑھی ہیں، آپ نے کہاں تعلیم حاصل کی ہے. اگر آپ کینیڈا پڑھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی سی دین اور اسلام کی بھی کتابیں پڑھ لیتی تو شاید آپ کو یہ سمجھ آ جاتا. میں خود شوبز میں کام کرنے کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آپ اتنے بڑے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اور اپنے آپ کو اتنا پڑھا لکھا ثابت کرتی ہیں، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ رومانس، یہ رومانٹک چیزیں، یہ سب کچھ نہ محرم لوگوں کے ساتھ حلال نہیں ہے. ان کے بیان کے بعد فخر کی بات یہ ہے کہ زرنش خان جو کہ پاکستان کی ایک بہت اچھی ایکٹریس تھی، بہت خوبصورت ہیں اور بہت اچھا کام کیا. میں نے خود بھی ان کے ساتھ کام کیا بہت سٹارٹ میں، جب ان کا پہلا ڈرامہ تھا میں نے ان کے ساتھ کیا تھا. لیکن فخر کی بات یہ ہے کہ جب وہ عمرہ کرنے گئی تو واپس آئی تو انسٹاگرام سے ہر جگہ سے انہوں نے اپنی ساری تصویریں ہٹا دی. وہ تصویریں جو کہ بہت زیادہ بولڈ تھیں، بہت ایسی ڈریسنگ میں تھی جو کہ وہ سمجھتی تھی کہ نہیں ہونی چاہیے، وہ ہٹا دی. اور انہوں نے ان کے اس بیان پر ان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ جگن کاظم تھوڑا عقل کو ہاتھ مارے، آپ کون سے کام کو اور کون سے رومانس کو اور کون سے سینز کو حلال قرار دے رہی ہیں، تھوڑا عقل کر لیں. یہ اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن جگن کاظم جی میں آپ کو یہ مشورہ ضرور دوں گا کہ اتنی تعلیم، اتنا پیسہ، اتنا نام، اتنی شہرت کمانے کے ساتھ ساتھ اگر آپ تھوڑا سا وقت دین کی طرف بھی دیں تو یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی. ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی بڑی ایکٹریس آخر ان سارے کاموں کو چھوڑ کر وہ دین کی طرف کیوں آ جاتی ہیں؟ آخر ان کو کیا دکھائی دیتا ہے جہاں ان کو پیسہ نہیں مل رہا ہوتا، جہاں ان کو ایک شوٹ پر، ایک گانے پر کروڑوں روپیہ نہیں مل رہا ہوتا، اس کام کو چھوڑ کر وہ صرف گھر میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہیں. تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ کبھی آپ بھی جاننے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے آپ کو سمجھ آ جائے کہ جس کو آپ حلال قرار دے رہی ہیں وہ حلال نہیں بلکہ نسلوں کی بربادی ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا. سمیر چودھری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.